गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही थी। अभी बजे हुए थे सुबह के 3:30। देन उसके बाद मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने। और देखो सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए उठने का दिल किसी का भी नहीं करता है, लेकिन जो भी बच्चा सुबह सुबह सिर्फ अपनी पढ़ाई करने के लिए उठता है, एक दिन उसको उसकी मेहनत का रंग भी ज़रूर देखने को मिलेगा। और जितने में मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उन्हें मैं बता दूं, माई सेल्फ सपना एंड करंटली अभी मैं DSSB प्लस एचटेट की तैयारी कर रही हूँ। अभी अभी मैं कर रही थी मैथ, और मैथ में देखो आज मैंने टाइम एंड वर्क किया है। और टाइम एंड वर्क तो मैं पहले कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन आज मैंने सिर्फ MCQ किए हैं। मेरे पास टाइम एंड वर्क के लगभग 100 क्वेश्चन थे, तो जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे नहीं बन रहे थे। इट मीन्स मुझे टाइम एंड वर्क थोड़ा दोबारा से देखने की ज़रूरत है। और जिन वुमेन या जिन लड़की या जिन बॉयज़ के पास दिन में होता है कि उनके पास अपना अलग से काम होता है, घर का काम या कुछ और भी काम आपके पास हो सकता है, अगर आप दिन में पढ़ाई अपनी नहीं कर सकते तो मैं आपको बोलूँगी कि आप सुबह जल्दी उठ जाइए। अगर मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई कीजिए, और आप देखेंगे खुद में चेंज। जब आप सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे तो आपको अपना दिन बिल्कुल एकदम प्रोडक्टिव लगेगा, और आपको लगेगा कि यू कैन डू एवरीथिंग। मैं आपको बता दूं, सुबह सुबह पढ़ाई करने में जो मज़े हैं वो दिन में या रात में बिल्कुल भी नहीं है। जो भी बच्चा सुबह उठ के अपनी पढ़ाई करता होगा उसे पता होगा कि उसका पूरा दिन कितना प्रोडक्टिव जाता है, कितना एनर्जेटिक वो अपने आप में फील करता है। सुबह की पढ़ाई में एक अलग ही एनर्जी है। तो जस्ट आप सुबह उठिए और पढ़ाई कीजिए और फील कीजिए उस एनर्जी को। और लगभग मैंने आज 2.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की है। और पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई किचन में, और मैं आज बना रही थी पराठे। और आज मेरे पराठे बहुत अच्छे बने थे, मतलब ठीक ठीक बने थे, मतलब जले नहीं थे। और अगर हम बात करें घर के काम की, तो हर एक लड़की को घर का काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ काम नहीं करते, बॉयज़ भी घर का काम करते होंगे, लेकिन लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा काम होता है घर का। और मुझे भी होता है, स्पेशली मैं सच में बहुत काम करती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। और हर एक लड़की घर का काम करती होगी। मैंने अपनी सोसाइटी में हर एक लड़की को तो देखा है घर का काम करते हुए, लेकिन मैंने कभी किसी बॉयज़ को नहीं देखा कि वो घर का झाड़ू पोछा किचन का काम सब कुछ कर रहा है और उसके बाद वो अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर रहा है। मतलब कब होगा ऐसा कि मैं किसी एक लड़के को देखूँ जो घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहा है। अगर खैर छोड़िए इन बातों को, मुझे तो नहीं लगता कि लड़का लड़की का ये भेदभाव कभी ख़त्म होगा। लेकिन मैं आप सब लड़कियों से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। जितने भी जो भी आपने अपने सपने बुन रखे हैं ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ से पूरे हो सकते हैं कि आप कितना टाइम अपनी पढ़ाई को देती है। जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे ना, उस दिन आप ये समझिए आपके हर एक सपना पूरा होने लग जाएगा। तो अगर लड़कियों को अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको अपनी एक जॉब लेके दिखानी होगी घर वालों को। और यहाँ पे मैं कर रही थी पॉलिटी, और पॉलिटी में मेरा मतलब टारगेट ये है कि मुझे पॉलिटी इस मंथ में कंप्लीट करनी है। तो आज से मैंने पॉलिटी की शुरुआत की है, और मैं ये कर रही हूँ SD पब्लिकेशन SST की बुक से। और पॉलिटी में आज मेरा टॉपिक था संविधान सभा। उसमें मतलब बहुत सारे फैक्ट हैं गाइस, अगर आप मतलब लर्न करने लगेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं इसमें। जैसे कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कितने मुस्लिम वर्ग से थे, कितने सिख थे, इतने सारे फैक्ट हैं बहुत ही ज़्यादा। और लास्ट में फिर वो भी है कि मतलब संविधान सभा को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया। बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें अपने आप में। तो मैंने एक बार हाईलाइट से इन सारे पॉइंट को हाईलाइट किया, देन उसके बाद मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से मग अप किया है। और मेरा टारगेट है कि मुझे सितंबर मंथ में SD पब्लिकेशन की इस बुक से पॉलिटी को अच्छे से कवर करना है। तो देखिए, पता नहीं मैं इस टारगेट को अचीव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। सोचा तो मैंने यही है कि पॉलिटी को मैं यहाँ से कंप्लीट कर लूँ, और प्लस 9th और 10th क्लास की जो पॉलिटी की बुक है उसे भी मैं कंप्लीट कर लूँ इस मंथ में। उसके बाद मैंने मशीन चला रखी थी, तो उसके बाद मैंने धोए कपड़े। गाइस आज मैं सच में मतलब सुबह 3 साढ़े 3 बजे की उठी हुई हूँ, तो मुझे थोड़ी थकावट भी फील हो रही थी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ऐसे बीच में तो मैं सिर्फ अपनी थकावट की वजह से अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मैंने कपड़े क्लीन किए, कपड़े क्लीन करने के बाद भी मैं पढ़ाई करने आ गई थी, मैंने रेस्ट नहीं किया है। और आप सबको भी मैं यही बोलूँगी कि आप भी अपनी पढ़ाई को प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। A few moments later.
और उसके बाद मैं आ गई थी मैथ करने। मैथ में कुछ क्वेश्चन मेरे सुबह टाइम एंड वर्क के गलत हो रहे थे, तो बस मैंने उन्हीं का अच्छे से दोबारा से सॉल्यूशन देखा है और फिर से मैं आ गई मैथ के जो टॉपिक मुझसे नहीं हुए थे, जो क्वेश्चन गलत हो रहे थे मुझसे, उसे मैं दोबारा प्रैक्टिस कर रही हूँ। और एक कमेंट आया था एंटी ब्लॉग करके, वो पीआरटी डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं शायद। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप पीआरटी टीजीटी पीजीटी किसी भी लेवल पे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो डीएसएसबी की तैयारी में जो कॉमन पोर्शन है वो आपका जर्नल पेपर। मुझे लगता है पीआरटी की अभी वैकेंसी नहीं आई है, आपके पास इनफ टाइम है, तो आपको अपने जर्नल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है जर्नल पेपर में, उसे आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। लाइक अगर आपका मैथ वीक है तो आप अर्थमेटिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप उस पर ध्यान दीजिए। और दोपहर में मैंने किया था रेस्ट, क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई थी और मुझे बहुत थकावट भी फील हो रही थी। देन अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं आ गई हूँ ज्योग्राफी पढ़ने। ज्योग्राफी में मैंने प्रीवियस में रॉक्स कंप्लीट की थी, रॉक्स। और आज मेरा टॉपिक है ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और जो लेयर्स होती हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, तो मैंने ये सारी चीज़ें आज कंप्लीट की हैं ज्योग्राफी के अंदर। और मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ इन सब चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करते रहिए। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप सारी चीज़ों को भूलते चले जाएंगे, और अगर आपने पीछे का सब कुछ भूल गया तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा, और फिर से शुरू करना बहुत बड़ी महाभारत है सच में अपने आप में। तो प्लीज़ अब जो भी आप प्रीवियस डे में पढ़ते हैं उसे पहले रिविज़न कीजिए, और पहले रिविज़न करने के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़िए। और ये शाम की छोटी सी क्लिप है, छोटा सा फंक्शन था फैमिली में, तो हम वहाँ पे गए थे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।